गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है 1000 जनरल साइंस की। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है और भी रोज क्लासेस होती हैं इसकी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंडियन टू बैग रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। तो रिचर्ड डॉकिन अवार्ड भारत के किस पहले व्यक्ति को दिया गया है? आपके ऑप्शन है जावेद अख्तर जी, सोनू निगम जी, सलमान खान, अरिजीत सिंह। तो इसका आंसर है जावेद अख्तर जी। जावेद अख्तर जी भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020 का दिया गया है। और यह रिचर्ड डॉकिन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है इंटरटेनमेंट के फील्ड में। ठीक है, स्कॉलरशिप एज एन स्कॉलरशिप के रूप में भी दिया जाता है। किस फील्ड में? साइंस और एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, और हमारे ये जो जावेद अख्तर जी हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं और ये एक बहुत अच्छे लिरिक्स भी ये बहुत अच्छा लिरिक्स भी लिखते हैं गाना का। चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। विच कंट्री इज डीएफसी? डीएफसी का मतलब होता है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विच कंट्री डीएफसी टू इन्वेस्ट $350 मिलियन इन इंडियन फर्म? तो किस देश का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारतीय फर्म में $350 मिलियन निवेश करेगा? तो आपके ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत में $350 मिलियन निवेश करेगा। तो ये किस फील्ड में निवेश करेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये इंडिया के हेल्थ सेक्टर में निवेश करेगा, हेल्थ सेक्टर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में, और फिर आपका फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये सब चीज में $350 मिलियन अमेरिका का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करने वाला है। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड 13-year-old मदुरई गर्ल नेत्रा एज इट्स गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर? तो वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे भारत की 13 साल की मदुरई की एक लड़की जिसका नाम नेत्रा है, उसको गुडविल एम्बेसडर भारत का गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, तो इसका मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेनाइजेशन है UNADAP। तो UNADP के बारे में बता दूं, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। ठीक है, तो UNDAP ने भारत की 13 वर्ष मदुरई की नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर में अपॉइंट किया है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियन इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19? तो कोविड-19 के समय में सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग का शुभारंभ किसने किया है? तो ये सेफ ऑनलाइन शुभारंभ लर्निंग के बारे में आपको बताना है, ये किसने ये लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है सदानंद गौड़ा जी, किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल जी ने ये हमारा कोविड-19 का समय चल रहा है, तो इस कोविड-19 के समय में एक बुकलेट जारी किए हैं, जिस बुकलेट का नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। और ये हमारे रमेश पोखरियाल जी HRD मिनिस्टर हैं।
ठीक है। और फिर अब मैं आपको बता दूं, ये जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग बुकलेट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है हमारा एनसीईआरटी के द्वारा और यूनेस्को, ये दूसरा यूनेस्को है, ये वो पेरिस वाला यूनेस्को मत आप लोग समझना, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये यूएनईएससीओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वापस से बोल दूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सेनापाथा जी, सेनपैथी जी इसके डायरेक्टर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5th क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रिसेंटली पास्ड अवे? किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? तो आपके ऑप्शन है हमजा कोया, शब्बीर अली, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन। तो इसका राइट आंसर है हमजा कोया। हमजा कोया जी का रिसेंटली में निधन हो गया। ये एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। इनका निधन केरल में हुआ, ठीक है। और ये खेलते थे महाराष्ट्र की ओर से, संतोष ट्रॉफी में खेलते थे, बहुत सारी ट्रॉफी में खेलते थे। ये महाराष्ट्र के ओर से ये खेलते थे और इनका निधन केरल में हुआ। और कितने सालों में हुआ? 61 ईयर्स में इनका निधन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 3 जून, 5 जून, 6 जून, 8 जून। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग हमारे स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए एक मंथली डे, इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोग विथ ट्रिक्स आप लोग के लिए एक वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे स्टैटिक जीके वाले शो को नहीं देखे हो तो देखिए। चलिए फिर, ये इसका थीम क्या था? वर्ल्ड ओशन डे का थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो ये 2020 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च्ड द रोड मैप कॉल्ड मिशन 100 डेज टू अचीव द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21? वित्त वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन 100 डेज नामक रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो यह 100 डेज नामक रोड मैप किसने लॉन्च किया है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है, ये वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, ईस्टर्न कोलफील्ड्स, साउदर्न कोलफील्ड्स और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स। तो इसका राइट आंसर है वेस्टर्न कोलफील्ड्स। वेस्टर्न कोलफील्ड ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन 100 डेज को शुरू किया है, ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्रीड टू कट प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 10 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल अ डे बाय द एंड ऑफ जुलाई? किस संगठन ने जून के अंत तक एक दिन में लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादनों में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आपके ऑप्शन है सऊदी अरामको, पेट्रोब्रास, कोनोकोफिलिप्स और ओपेक। तो इसका आंसर ओपेक है। ओपेक ने जुलाई के अंत तक 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने का सहमति व्यक्त किया है। ओपेक के बारे में जान लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, कंट्री।
इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ओपेक का। कहाँ हुआ था? तो बगदाद में हुआ था, और ये बगदाद आपका इराक में है। ठीक है, बगदाद इराक में है, और इसका अभी हेडक्वार्टर है वियना में। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे वियना कहाँ है, तो वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट हमारा आज का 9th क्वेश्चन, विच फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में दिल्ली के किस पूर्व पुलिस कमिश्नर का निधन हुआ? तो आपके ऑप्शन है साहिल सिंह, रामेश प्रताप सिंह, मनीष राम जोशी और वेद मारवा। तो वेद मारवा जी का अभी रिसेंटली निधन हो गया। यह दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। आज का हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी डेवलप्स इंडिजीनियस नासोफेरेंजियल? तो कौन सा प्रयोगशाला स्वदेशी नासोफेरेंजियल विकसित करती है? तो आपका ऑप्शन है एनसीएल पुणे, एनसीएल हैदराबाद, एनसीएल चेन्नई और एनसीएल कर्नाटक। तो इसका आंसर है एनसीएल चेन्नई पुणे। एनसीएल पुणे इसका राइट आंसर है। एनसीएल का फुल फॉर्म है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, और इसके जो डायरेक्टर है वो है अश्विनी कुमार। इसके डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार, और इसका फाउंडेशन 1950 में रखा गया था। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर शो। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी लूसेंट जीके सीरीज चल रही है, जिसमें कि 5 मिनट में आप लोगों को 25 सवालों के बारे में बताया जाता है। और इससे और कुछ भी आगे कोई भी एग्जाम, चाहे आपका SSC हो, CHSL हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी में रेलवे हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। तो thank you so much for watching our video.